सूर्य का ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा में बड़ा महत्व है। सूर्य समेत नक्षत्रों के आधार पर ज्योतिषीय गणना होती है, भविष्य फल होता है। कुंडली का भी बड़ा आधार सूर्य है। अब आप ये समझिए कि सूर्य से हम ज्योतिष विज्ञान में क्या क्या देखते हैं। भारतीय ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य से संबंधित नक्षत्र कृतिका, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी हैं। ये पांचवी राशि सिंह के स्वामी हैं। सूर्य के पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य में सूर्य हड्डी, लीवर और पित्त का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि पद, प्रतिष्ठा, इंद्रिय ज्ञान, वाणी में भी सूर्य से मिलने वाला माना जाता है। प्रकृति में सूर्य बरसात, वनस्पति, गेहूं और गन्ना तथा गर्मी के प्रतिनिधि माने जाते हैं। अगर सूर्य अच्छा है तो ये अच्छा होगा ही होगा, और अगर सूर्य खराब है तो ये खराब होगा ही होगा। सूर्य अच्छा या खराब ये कहने के आधार पर है। सूर्य उस समय जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे लिए अच्छा था या खराब था, उसका परिणाम मेरे लिए कैसा था, इसका मूल अर्थ यह है जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तेरा सूर्य अच्छा नहीं, मेरा सूर्य अच्छा है। सूर्य तो वही है एक, लेकिन मेरी कुंडली में उसका प्रभाव कैसा है, इसके आधार पर हम कहते थे। कुंडली में इसी सूर्य की स्थिति देखकर मौसम से लेकर व्यक्ति तक का हाल बताया जा सकता है। कुंडली के अनुसार 12 भावों में सूर्य अलग अलग प्रकार के फल देता है, जिससे लोगों का भविष्य अच्छा और बुरा नापा जाता है। आप सूर्य को हाथ पर देखकर स्वयं बड़ी भविष्यवाणियां कर सकते हैं। ये वाली उंगली देखिए, इसे आप क्या कहते हैं? अनामिका। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? रिंग फिंगर। ज्योतिष के एक भाग हस्तरेखा विज्ञान में इसे सूर्य की उंगली कहा जाता है। इसे फिंगर ऑफ अपोलो भी कह देते हैं। इसमें क्या खासियत है? ऐसी बात बताऊंगा 99.99% नहीं होगी, 100%। इसमें अंगूठी क्यों पहनते हैं? इसी में अंगूठी क्यों पहनते हैं? पूरी दुनिया में शादी के वक्त इसी में अंगूठी पहनाई जाती है। पूरी दुनिया में क्या खास बात है? ऐसा क्या है इसमें? सुनिए, सूर्य यानी ताकत, सूर्य यानी आत्मबल, सूर्य यानी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। यदि आपका यह हिस्सा कमजोर है तो आप रिस्क नहीं लेंगे, सिर्फ फॉलो करेंगे, और यह हिस्सा आपका मजबूत है तो आप रिस्क रहेंगे, नेतृत्व करेंगे। भाई, इसी नेतृत्व क्षमता को राजयोग कह दिया गया है। यदि यह उंगली इस उंगली के मुकाबले लंबी हो, दोबारा सुनिए, यदि यह उंगली, यह सूर्य की उंगली है, यह बृहस्पति की उंगली है, इंडेक्स फिंगर इसे कह देते हैं, अभी इसे हम कह रहे हैं रिंग फिंगर। यदि रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर के मुकाबले लंबी होती है तो ऐसी स्त्री में, ऐसे पुरुष में बड़ा बनने की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, उनके शरीर में ताकत ज्यादा होती है, पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर की क्षमता, पुरुषीय क्षमता भी ज्यादा होती है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी यानी रिस्क लेकर कार्य करने की क्षमता होती है, दुस्साहसी होता है, वो ज्यादा बेहतर सोचकर कार्य कर सकता है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्कोडियोनिया ने जब ये 3 साल पहले रिसर्च निकाली, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कोरिया ने जब ये 3 साल पहले रिसर्च निकाली, तो हमने इसे माना। 5500 साल पहले जहां ये लिखा गया है, जिस जगह का नाम है भारत, वो जब ये कह रहा है तो क्यों नहीं मानते? वही कारण है, तो पता नहीं, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन
समस्या यहां नहीं है कि पता नहीं है, समस्या यहां है कि हम जानना नहीं चाहते और जाने बिना आलोचना कर देते हैं। ये उंगली जितनी लंबी होगी, ये उंगली जितनी लंबी होगी, ये हिस्सा जितना मजबूत होगा, ये हिस्सा जितना उठा हुआ होगा, हम अपनी भाषा में कह देते हैं सूर्य उतना अच्छा है, लेकिन ये मेडिकल साइंस की भाषा में है कि उस व्यक्ति की मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता उतनी मजबूत होगी। ये उंगली यह भी दिखाती है कि व्यक्ति का काम संबंध कैसा होगा। विवाह के अनेक आधारों में से एक आधार काम संबंध भी तो है ना। जब इसमें अंगूठी पहना दी जाती है तो उसका अर्थ है कि आप अपने मन और शरीर को इस तरीके से मजबूत कीजिए कि काम संबंध स्थापित हो, लंबे समय तक काम संबंध स्थापित हो, और इसको आधुनिक भाषा में विवाह संबंध कहा गया। और ये सारी सभ्यता में यही चीज है, सारी सभ्यताओं में यही चीज है। यद्यपि कुछ पाश्चात्य सभ्यताओं में शुरू में ये बाएं हाथ की इस उंगली में अंगूठी को इसलिए पहनाया जाता था कि इसका सीधा संबंध हृदय से है, यानी हमने आपके हृदय को जीत लिया। वह भी ठीक है, क्योंकि यहां कुछ ऐसी नर्व्स और वेन्स जाती हैं जिनका संबंध सीधा हृदय से होता है और इसमें प्रेम उत्पन्न होता है।